हिंदुस्तान में सदियों से साधु संतों की पूजा होती रही है, लेकिन दिल्ली का बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित साधु की शक्ल में शैतान निकला। हर रोज उसके रहस्य से पर्दा उठ रहा है। हर रोज नई नई लड़कियां और महिलाएं उसके कुकर्म का खुलासा कर रही हैं। इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में एक महिला ने इस बलात्कारी बाबा के बारे में कई खुलासे किए हैं। देखिए बाथरूम से लेकर बेडरूम तक बाबा के पाप का पूरा सच। जो बाप की बच्चियां होती हैं, वो बच्चियों के साथ ऐसा कनेक्शन जो होता है तो पति कहा जाता है, जैसे विश्वपति। बलात्कारी बाबा पर सबसे बड़ा खुलासा। यही सुना था, मैं तो कैंपिल में सबके साथ पड़ा रहता है। रोजाना 7 कुंवारी कन्याओं से बलात्कार। उस वक्त 15-16 कन्याएं थी। तो सब कन्याओं के साथ? हाँ, मतलब मैं उस कमरे में गई तो छू रहा था उनको, फिर मैं उसमें देख लिया, बस मैं आके बैठ गई, मुझे क्या मतलब पड़ा है। बाथरूम में भी बाबा के साथ होती थी बेबी डॉल। छोटी भी होती थी और बड़ी भी होती थी, सारी ये भावनावादी थी, सब भावना से मिलाती थी कि ये शिव है, परमात्मा है। वीरेंद्र के आश्रम में प्रेग्नेंट हो जाती थी सुंदरियां। दो 200 सेंटर बता रहे हैं इसके। कलकत्ते में कितने हुए होंगे, ये तो ऐसे घूमता फिर रहा, चक्कर लगाता फिर रहे हैं सारी दुनिया में। और गर्भपात भी कराया गया फिर? हाँ, गर्भपात हुई। बाबा के सेक्स आश्रम में लड़कियों का अबॉर्शन। ये तो बस चंद खुलासे हैं। दिल्ली के बलात्कारी बाबा की पाप की कुंडली आज वहां तक खुलेगी जिसके बारे में आप सुनेंगे और जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। एक महिला सामने आई है जो कि इस बाबा के आश्रम में पहले रह चुकी है। इस महिला का दावा है कि इस बाबा के आश्रम में वो कुछ होता था जिसके बारे में कल्पना करना भी मुश्किल है। ये महिला आज इंडिया न्यूज पर बाबा के एक एक काले राज का पर्दा हटाने जा रही है। बाबा वीरेंद्र के योग से भोग तक का राज जानने वाली ये महिला दिल्ली की है। साल 1990 से ये बाबा को करीब से जानती है। इंडिया न्यूज पर आज ये महिला बाबा के पापों की कुंडली परत दर परत खोल रही है। बाबा वीरेंद्र के धर्म कर्म से प्रभावित होकर ये महिला उसके आश्रम पहुंची। योग आध्यात्म की क्लास तक तो सब ठीक था, लेकिन इसके बाबा की सेक्स क्लास इसके आंखों में खटक गई। मैंने वो देखा है कि भी रजाई में सो रहा है, चारों तरफ लड़कियां बैठी हैं। फिर दूसरे दिन में मैं वहीं थी, दूसरे दिन में तो वहां पर जो है ना कह रहा था, जब मैंने कि बाबा आगे, तो बाबा है ना बस सिर पे से जैसे हटा के वहां चले गए और कहने लग गए मैं कन्याओं को ना खिला के आ रहा हूँ। तो एक कन्या का हाथ लगा के गए मेरे कमरे में। फिर मैं सोची देख तो सही खड़े होके तो कैसे खिला रहा है ये कन्याओं को। तो इन कन्याओं को ऐसे छू रहा था जैसे पति पत्नी को छूता है। बाबा को अश्लील हरकतें करते देखा, एक रोज नहीं कई रोज देखा। बाबा की इस पूर्व भक्त का दावा यह भी है कि बाबा धर्म और कर्म के नाम पर सिर्फ झूठा ज्ञान देता था। उसका मकसद सिर्फ एक था, नाबालिग लड़कियों का शिकार करना। उस वक्त 15-16 कन्याएं थी। तो सब कन्याओं के साथ था? हाँ, मतलब मैं उस कमरे में गई तो छू रहा था उनको। हाँ। फिर मैं उसमें देख लिया, बस मैं आके बैठ गई, मुझे क्या मतलब पड़ा है। हाँ। जब वो बात तो पता ही थी मुझे। हाँ। ये तो नहीं था कि मुझे पता नहीं थी, बस यहीं तक मैंने देखा है। बाबा वीरेंद्र की इस पुरानी भक्त का कहना है कि जो लड़की बाबा को पसंद आ जाती थी वो उसे बेडरूम तक बुलाने की जुगाड़ में लग जाता था। इस महिला की माने तो बाबा की इन्हीं करतूतों की वजह से उसकी सबसे करीबी कमला दीक्षित, जिसे आश्रम में जगदम्बा माता कहते थे, वो भी आश्रम छोड़कर चली गई। कमला दीक्षित थी, वो भी चली गई कि हर दिन नई नई लड़कियां आती हैं और आती हैं। बस कमरे ऐसे ही 15-20 ही लड़कियां थी उस समय,
ज्यादा नहीं थी, लेकिन ऐसा किसी लड़की ने नहीं कहा कि हम यहाँ से छुड़ाओ करो, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने हमारे। बाबा की इस पूर्व अनुयायी का कहना है कि बाबा ने पूरे आश्रम को सेक्स आश्रम में तब्दील कर दिया था। जैसे ही नाबालिग लड़कियों का मासिक धर्म शुरू होता, आश्रम की बुजुर्ग सेविकाएं उसे बाबा के पास भेजने में लग जाती थी। 7 दिन में भट्टी करके आई। भट्टी करने के बाद मुझे पता ही यहाँ ऐसा गलत काम होता है लड़कियों के साथ। फिर मैंने बहन जो भट्टी करा के लाई थी ना, उसी बहन से, चंदना बहन नाम था उसका, तो उसी बहन से मैंने पूछा कि आप भट्टी करा के लाए हो, मैंने तो ऐसा सुना है कि ऐसा होता है। तो उन्होंने बोली कन्याओं से ना पूछ करके अगर माता से किसी से पूछोगे ना तो ज्यादा रहेगा, कन्या बता नहीं पाएंगी। बाबा वीरेंद्र को करीब से जानने वाली इस महिला का दावा है कि पापी बाबा एक दिन में 7 से 8 लड़कियों से संबंध बनाता था। अगर आश्रम की कोई लड़की गर्भवती हो जाती तो बाबा जबरन उसका गर्भपात करा देता था। वो गर्भपात जो है ना, इसका कमला दीक्षित के 4-5 बच्चों का करवाया है। हाँ। और बाकी कमला दीक्षित ने बच्चे चाहिए थे, इसलिए उसने शादी करवा ली। अच्छा, कि तेरे तो आए दिन नहीं है, तो अपने पति के साथ कोई दूसरी औरत शेयर नहीं करेगा, जो आता है वही, जो आता है वही। कमला दीक्षित वीरेंद्र देव दीक्षित की पत्नी थी? हाँ, पत्नी थी। अच्छा। शादीशुदा तो कुछ थी नहीं, ऐसे ही रख ली थी। दिल्ली ही नहीं, देश के दूसरे हिस्से से भी बलात्कारी बाबा की पाप कथा सामने आ रही है। अगले रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे बाबा के बाथरूम में बेबी डॉल का सच। कुमार सोनू, दिल्ली, इंडिया न्यूज। जरा सोचिए, जिस बाबा के दिमाग में इतनी गंदगी हो, उसके आश्रम में कैसे लोग खुद और अपनी संतान को जाने देते रहते होंगे। अब आपको हम बताते हैं कि बाबा वीरेंद्र की गंदी नजर की जद कहां तक थी, और वो बिना लड़कियों के बाथरूम में नहाना तक पसंद नहीं करता था। ये राजदार कहती है कि बिना कुंवारी कन्याओं के बाबा वीरेंद्र कोई काम नहीं करता था। खाने पीने से लेकर वर्जिश, मालिश और नहाने तक वो नाबालिग लड़कियों को साथ रखता था। उसमें छोटी भी होती थी और बड़ी भी होती थी, सारी ये भावनावादी थी, सब भावना से निलाती थी कि ये शिव है, परमात्मा है। वो ये बस ये किसी पुरानी बहन ने ये बताया था, अगर कच्चा नीचे सरक आए हाँ। तो न कोई बात नहीं है, तुम दे भान में मत आना कि भाई सोचे ये क्या हुआ, ऐसा मत करना। मन की ठीक है बहन जी, ऐसा नहीं करेंगे। बाबा की इस पूर्व सेविका का कहना है कि बाबा वीरेंद्र देव के आश्रम में लड़कियों को इस कदर गुमराह कर रखा जाता था कि वो बलात्कार के बाद भी मुंह नहीं खोल पाती थी। जब कई लड़कियों के साथ बाबा को इसने कुकर्म करते देखा तो एक दिन इसने आश्रम से अपना नाता तोड़ लिया। बलात्कारी बाबा वीरेंद्र देव न सिर्फ आश्रम की लड़कियों पर बुरी नजर रखता था, बल्कि आश्रम के बाहर भी वो लड़कियों के शिकार की तलाश में रहता था। इंडिया न्यूज को इस बात का भी गवाह मिला है। वीरेंद्र देव दीक्षित और उसके आश्रम आध्यात्मिक विश्वविद्यालय पर कई आरोप लगे हैं, जिनमें एक आरोप ये भी है कि वो अपने आस पड़ोस की लड़कियों को भी टारगेट किया करता था अपने गुर्गों के द्वारा। हमारे साथ डॉक्टर रेनू जिंदल हैं, जो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है विजय विहार का, उसके सामने ही इनका क्लिनिक है। मैम, ये बताइए कि किस तरह से अप्रोच किया गया है आपको आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की तरफ से? एक्चुअली पहले तो 2 लेडीज आई थी मेरे पास। एक को शायद कोई डेंटल इश्यू था तो उसके ट्रीटमेंट के लिए आई थी। तो उसके बाद उनमें से जो दूसरी लेडी थी, उन्होंने ये भगवान जी की मूर्ति देख के मुझे कहा कि आपको पता है ये कौन है? तो मैंने कहा कि हाँ, हम इन पे बिलीव करते हैं, इतने सालों से पूजा कर रहे हैं इनकी। तो कहते नहीं, आपको पता है कि ये कौन है, सिर्फ आप पूजा करते हैं या आप जानते हैं इनके बारे में? तो हमने कहा कि हम जानते नहीं है, बट हमारा बिलीव है। तो बस
बस वो कहते कि आप आश्रम में आइए, आपको पता चलेगा कि ये कौन है एक्चुअल में, आपको हम बताएंगे कि इनसे मिलवाएंगे आपको कि भगवान कृष्ण है कौन, आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, आपको कुछ अच्छी बातें सिखाएंगे, सत्संग आइए सुनिए। सुना आपने, पढ़ी लिखी लड़कियों को भी वीरेंद्र देव टारगेट करता था। एक बार मना करने के बाद भी उसके गुर्गे दोबारा लड़कियों को बहलाने फुसलाने पहुंच जाते थे। नेक्स्ट डे 4-5 लेडीज आई थी। उस टाइम वो डेंटल ट्रीटमेंट के लिए नहीं आई, उनमें से शायद एक कोई माता जी करके थी, तो वो आई और वो वहां बैठे थे और उन्होंने कहा कि आप आश्रम में आना चाहते हैं? हमने कहा नहीं, हम आना नहीं चाहते। तो कहते कि आप आइए, आपको पता चलेगा कि आश्रम में क्या होता है, हम आपको सिखाएंगे कि यहाँ पे भगवान से मिलवाएंगे आपको, ये भगवान नहीं है, पिता है हमारे, जो एक ही पिता है हमारा, ऐसे ऐसे करके कुछ बातें उन्होंने कही। बाबा के जिस 7 दिन की भट्टी को पाप की भट्टी कहा जाता है, आश्रम के पड़ोस में रहने वाली डॉक्टर को भी इस भट्टी का लोभ दिया गया था। हफ्ते की कोर्स की उन्होंने बात कही थी। उन्होंने कहा 7 दिन का एक कोर्स है और आप आओ, कभी भी आ सकते हो, कभी भी जा सकते हो, आप आके तो देखिए एक बार कि होता क्या है आश्रम में। आपको बता दें कि बाबा वीरेंद्र ने आश्रम में लड़कियों की कैटेगरी बांट रखी थी। 28 साल तक की लड़कियों को बाबा की सेवा के काम में लगाया जाता था। 28 से 40 साल तक की महिलाओं से आश्रम का काम करवाया जाता था। 40 से ज्यादा उम्र की महिलाओं को धर्म और प्रवचन का काम दिया जाता था। 28 साल से कम उम्र की लड़कियां आश्रम के तीसरे फ्लोर में रहती थी, जिस फ्लोर पर अय्याश वीरेंद्र देव खुद रहता था। कुमार सोनू, दिल्ली, इंडिया न्यूज। बताया जाता है कि बलात्कारी बाबा लड़कियों को टॉर्चर तक किया करता था। जो लड़कियां आश्रम से जाना चाहती थी या फिर जो गंदे इरादे में हामी नहीं भरती थी, उन्हें मारा पीटा तक जाता था। बताते हैं कि ढूंगी के आश्रम में काले जादू का खेल भी चलता था। बाबा के आश्रम में सुसाइड का सच क्या है? आश्रम की सेविका ने क्यों की खुदकुशी? बताया जाता है कि मार्च 2017 में आश्रम में रह रही एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। इसकी जांच का जिम्मा तत्कालीन एसडीएम को सौंपा गया था। तब इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर औपचारिकताएं पूरी कर ली थी, जबकि एसडीएम रोहिणी ने इस मामले में आश्रम में काफी संदिग्ध चीजें देखी थी। रोहिणी के तत्कालीन एसडीएम जांच के लिए विजय विहार के आश्रम पहुंचे। आश्रम पहुंचने के बाद उन्होंने वहां मौजूद सीसीटीवी कैमरों की जांच की। जांच के दौरान कैमरों की फुटेज देखकर वो चौंक गए थे। रोहिणी के तब के एसडीएम ने सीसीटीवी फुटेज में देखा कि मृतक लड़की फांसी लगाने से पहले नशे में थी या फिर उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। फुटेज देखकर लग रहा था कि किसी इंसान की परछाई उसका पीछा कर रही थी। उसके दिमाग पर कोई हावी था और ये उसे देखकर पता चल रहा था। लड़की के परिवार वालों ने बाबा वीरेंद्र देव पर रेप का आरोप लगाया था। 8 बजे के बैठाए पूरा 11 बज गया पुलिस वाली को। वहाँ से लेडीज पुलिस आया था मेरे महासमाज। हाँ। ये लोग मिलने नहीं दिया। तो आप क्या कर रहे हैं? आपकी बेटी कहाँ है? पता नहीं कहाँ बोल रहे हैं, वही तो एड्रेस दिया। दिल्ली में विजय विहार इलाके के आश्रम की छापेमारी में भी कई संदिग्ध चीजें मिली थी, जिसमें कई दवाइयां और इंजेक्शन मिले थे। कहा जाता है कि बाबा इंजेक्शन यानी ड्रग्स का डोज देकर लड़कियों को वश में करता था। यहाँ पे ब्रेन वॉश करके यहाँ पे लाया गया है। उसका ये दिमाग नहीं है, उसको लेटर कुछ नहीं लिखना होता। कुमार सोनू के साथ नरेश बिस्वानी, दिल्ली, इंडिया न्यूज।